नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी लेवल जो 14 दिसंबर 2023 को प्राइमरी लेवल की परीक्षा हुई है, 1 से 5 प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। उसका विश्लेषण करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कि समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक तो उपसर्ग पूछता है और दूसरा प्रत्यय पूछता है। एक उपसर्ग पूछता है, एक प्रत्यय। जो शब्द के पहले लगे वो उपसर्ग है और जो बाद में लगे वो क्या है, प्रत्यय है। अब जैसे कि समुज्ज्वल है शब्द, तो इसमें क्या है, पहले में दिया है सम, बी में दिया है सन और सी में दिया है सम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सम उपसर्ग लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, सम उपसर्ग लगा है। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त शब्द है। इसमें भी उपसर्ग की बात की गई है कि कौन सा शब्द आ उपसर्ग लगा है। कौन सा आ उपसर्ग लगा है, किस में लगा, अथा। अतः में क्या आ उपसर्ग आ रहा है, अनपढ़, अनिष्ट, या डी में कहा जरा उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा अतः। क्या हो जाएगा, अथा। आ और था और हा, अतः। ये आ अलग हो जाएगा, आ धन था, ये अलग हो जाएगा। तो आ क्या है, आ उपसर्ग है यहाँ पर। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़ा आ प्रयुक्त है। अब वहाँ पर छोटा आ की बात की गई थी और यहाँ पर बड़ा आ की बात की गई है। और यहाँ पर कौन सा शब्द आ प्रयुक्त युक्त है, धार्मिक। धार्मिक में क्या बनेगा, एक प्रत्यय लग रहा है। क्या लग रहा है, एक प्रत्यय लग रहा है। बोल के देखिए, धार्मिक, एक आ रहा है ना, तो एक की आवाज़ आ रही है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर बड़े आ की बात की कर दी है। असली, यहाँ पर भी ये भी असली नहीं होगा। अब बच्चा डी और ई, तो इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, ये भी नहीं। प्यारा, प्यारा में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, प्यारा। तो ये सही आंसर हो जाएगा, 3 का सी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। यहाँ समास से क्वेश्चन को पूछा गया है। समास से पूछा गया है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, द्वंद्व में क्या 2 बार दा आया है, यही हो जाएगा, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, जन्माद्ध में कौन सा समास है। जन्माद्ध, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन संधि से पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। कौन से स्वर संधि के, स्वर संधि के बारे में पूछा जा रहा है। तो 5 प्रकार होते हैं। अब ये तो पता लग गया कि 5 प्रकार तो होते हैं स्वर संधि के, लेकिन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ये 5 प्रकार जो है स्वर संधि के होते हैं। अगर वैसे पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात करता है। और पार्ट ऑफ स्वर की बात की जाए तो कितने, 5 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 में क्या पूछा गया है, संधि विच्छेद से सवाल लिया गया है। अतीब का संधि विच्छेद क्या होगा। अति धन एब होगा, या आ धन त्रिब होगा, या अति धन वा होगा, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति धन एप, ये हो जाएगा अतीब, पहला वाला सही हो जाएगा।
8 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर, ए में कहा जा रहा है वृद्धि संधि, बी में कहा जा रहा है अयादि संधि, और सी में कहा जा रहा है यड़ संधि, और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं, और ई में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अयादि संधि। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। सॉरी, डी नहीं, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, यानी कि एड़ संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। एड़ संधि, एड़ संधि, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? एड़ संधि है। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए। मनोरंजन की बात की जा रही है। मना धन रंजन, मनोधन रंजन, मना धन रंजन, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मनोरंजन का सही आंसर हो जाएगा मना धन रंजन। क्या हो जाएगा? मना विसर्ग लग जाएंगे और धन रंजन, और ये किस में है? पहले वाले में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विराम चिन्ह। क्या लगा है? विराम चिन्ह लगा है। इसकी बात की जा रही है कि विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। इसमें कौन सा है कि पूर्ण विराम है, कि अर्ध विराम है, अल्प विराम है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह उपरोक्त में से एक से अधिक है। 10 का सही आंसर हो जाएगा ये अर्ध विराम है। ये कैसा विराम है? ये अर्ध विराम है। अच्छा, विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, मैंने हिंदी वाली क्लास में बताया है। विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और किसके अनुसार? श्री कांता प्रसाद KPG के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? हिंदी शब्दकोश की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है शिष्टाचार, बी में कहा जा रहा है श्लाघा, और सी में कहा जा रहा है श्रेय, और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं, और ई में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक। 11 का सही आंसर हो जाएगा शिष्टाचार। क्या हो जाएगा? शिष्टाचार, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, व्यास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम क्या होता है? विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी कि अपोजिट। जैसे कि ऊंचा का विलोम क्या होगा? नीचा होगा। रात का क्या होगा? दिन होगा, है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है व्यास, तो व्यास का विलोम क्या होता है? ए में कहा जा रहा है समर्थन, बी में कहा जा रहा है समास, और सी में कहा जा रहा है प्रावधान, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई में कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा समास। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, छोटे बड़े कई एग्जामों में पूछा गया है, और बिहार शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया है। अभी ये जो क्वेश्चनों का विश्लेषण कर रहे हैं, जो क्वेश्चन देख रहे हैं, वो बिहार शिक्षक भर्ती के क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल के, जो 14 दिसंबर को पेपर हुआ है। और प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक कर देंगे। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? ए में कहा जा रहा है अरबी अदब, बी में कहा जा रहा है तुर्की अमरूद, और सी में कहा जा रहा है फारसी आज़ादी, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई में कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा तुर्की और अमरूद। ये सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं में पूछा जा रहा है कि सही कौन सा नहीं है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, मगही किस भाषा की बोली है? ए में कहा जा रहा है बिहारी, बी में कहा जा रहा है पूर्वी हिंदी, और सी में कहा जा रहा है पहाड़ी, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मगही किसकी है? बिहारी भाषा की। ए इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग होता है। इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? ए में कहा जा रहा है प्रश्न चिन्ह, और बी में कहा जा रहा है योजक चिन्ह, और सी में कहा जा रहा है विराम चिन्ह, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई में कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 15 का सही आंसर हो जाएगा, विराम चिन्ह की बात हो रही है, यहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है। अब पता होना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से निबंध लिखे हैं, जैसे कि अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, और विचार और विवर्त, और विचार और प्रभा, और कुटुज, और आलोक पर्व, ये निबंध हैं। अब यहाँ पर मजदूरी और प्रेम ये निबंध नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अशोक के फूल और कुटुज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ए में कहा जा रहा है जुलूस जो रचना है वो फणीश्वरनाथ रेणु की है। अंधेरे बंद कमरे, क्या ये रचना नरेश मेहता की है। और सी में कहा जा रहा है नई पौध, ये क्या कमलेश्वर की है। और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक। और ई में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा, 17 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। डी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकलित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं। ए में कहा जा रहा है आमिधा, और बी में कहा जा रहा है लक्षणा, और सी में कहा जा रहा है व्यंजना, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई में कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 का सही आंसर हो जाएगा आमिधा। क्या हो जाएगा, आविदा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ए में कहा जा रहा है ए में कहा जा रहा है विश्वनाथ, बी में कहा जा रहा है आनंदवर्धन, और सी में कहा जा रहा है पंडित जगन्नाथ, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक की बात हो रही है, इसका राइट आंसर आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आनंदवर्धन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही मिलान करना है। स्थापना आ में कहा जा रहा है कला का उदय जीवन से है, और तर्क में कहा जा रहा है बा के अनुसार कि कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। अब कूट देख लेते हैं। एम में कहा जा रहा है आ सही है और बा गलत है, और बी में कहा जा रहा है आ और बा दोनों सही है, और सी में कहा जा रहा है इनमें से कोई सही नहीं है, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, आ और बा दोनों बातें ठीक है। कला का उदय जीवन से होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।